अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल अमेजिंग उर्दू हिंदी स्टोरी। रिदा और महविश यूं थी जैसे मशरिक और मगरब। एक जालिम थी तो दूसरी मजलूम। एक सीधा मुंह पर वार करती तो दूसरी खामोशी से पलट जाती। एक अपनी मर्जी की मालिक थी तो दूसरी दूसरों की मर्जी की गुलाम। दोनों की गंगा उल्टी बहती थी, लेकिन फिर भी दोनों के दरमियान एक चीज ऐसी थी जिसने उन दोनों को मजबूती से जकड़ा हुआ था, दोस्ती। शायद उनकी दोस्ती उनकी आदत की वजह से कभी ना होती अगर ये यूनिवर्सिटी के पहले दिन एक दूसरे के काम ना आती। एडमिशन फॉर्म जमा करवाने की लाइन में ये दोनों आखिर में थी और आखिर तक साथ खड़े खड़े परेशानी ही परेशानी में दोनों की दोस्ती का आगाज हो गया। दोनों बीएससी कर रही थी। रिदा उन लोगों में से थी जो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं और अपनी खुशी पहले रखते हैं, जबकि महविश अपने घर वालों की मर्जी पर चलती थी। रिदा तो बासानी यूनिवर्सिटी में आई होगी या वालिदैन ने कहा होगा, लेकिन महविश ने बहुत मिन्नत समाजत के बाद रजामंदी लेकर यूनिवर्सिटी आई थी। महविश, यू नो व्हाट, कल मुझे कौन मिला? यूनिवर्सिटी ग्राउंड में महविश को बैठे देखकर रिदा सीधा उसके पास आई। वो कल यूनिवर्सिटी से गैर हाजिर थी। कौन मिला? महविश ने फौरन पूछा। अलबत्ता उसकी दिलचस्पी ना थी, मगर फिर भी एक प्यारा सा लड़का। रिदा खुशी से चहकी थी। श्श, आहिस्ता बोलो, किसी ने सुन लिया तो। महविश ने हल्का सा थप्पड़ लगाया। वो इन मामलात से दूर रहती थी। ओ फौज, सुन लेने दो। पता है, वो इसे यूनिवर्सिटी से एमबीए करके गया है पिछले ही साल। कल लाइब्रेरी से निकली तो वहां अपने टीचर से मिलने आया हुआ था। क्या पर्सनैलिटी है बंदे की, उफ। रिदा की आंखों के आगे वो मंजर चल रहा था जो उसने देखा था। महविश गैर दिलचस्पी से सुन रही थी, लेकिन चूंकि वो उसकी दोस्त थी इसलिए सुन रही थी। मैम कहकशां से मिल रहा था तो मैं भी मैम के पास चली गई और उससे हेलो हाय हो गई। आह, वो बंदा। महविश को तो हर दूसरे बंदे पर क्रश हो जाता था, लेकिन वो क्रश बस क्रश ही रहता और 2 दिन तारीफें करके बस किस्सा खत्म। अच्छा बस करो, अब चलो क्लास लेने चले। महविश बैग संभालती उठ बैठी। अच्छा, तो उसका नाम मैंने बताया ही नहीं, वो साथ चलते हुए बोली। महविश फिर चुप थी कि वो हमेशा सुनने वालों में से थी। उसका नाम हैदर अली है। रिदा की कहानी फिर से शुरू हो चुकी थी, जो क्लास में दाखिल होकर ही इख्तिताम को पहुंची। किधर रह गई थी? उसे कैंटीन गए 15 मिनट हो गए थे और वापस आई तो हाथ खाली। कुछ लाई क्यों नहीं? महविश ने दोबारा पूछा। चलो मेरे साथ। रिदा ने उसका हाथ पकड़ा और लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गई। वो देखो, उसने आंख से इशारा करके कुछ दिखाया। महविश ने उसकी तरफ देखा। 2 लड़के खड़े किसी टीचर से बात कर रहे थे। डिसेंट ड्रेसिंग में मलबूस 2 लड़के, जो कि बस शायद बिजनेस मीटिंग से निकलकर सीधा ही आ गए थे, मुस्कुराकर टीचर से बात कर रहे थे। क्या करूं इनको देखकर? महविश की दबी दबी सी आवाज निकली। उफ, बस देखो, वो ब्लैक वाला हैदर अली है। 1-1.5 महीने बाद रिदा की जुबान से उसका नाम दोबारा सुनाई दिया। चलो। उसने महविश का हाथ पकड़ा और उनकी तरफ बढ़ी। महविश तकरीबन रिदा के साथ घसीटती हुई जा रही थी। वो हाथ छुड़ाने की कोशिश में थी, लेकिन तब तक रिदा और वो उनके पास पहुंच चुके थे। महविश भागने की तैयारियों में थी, लेकिन रिदा ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था। अस्सलामु अलैकुम सर। रिदा ने टीचर को सलाम किया। वो उनके इंग्लिश के प्रोफेसर थे। वालेकुम अस्सलाम रिदा, आई हैव टू अटेंड अ क्लास, सी यू ओके। रिदा हर टीचर से इतने सवाल करती थी कि कोई रिदा जैसे स्टूडेंट को भूल के भी ना भुला पाए। सर जा चुके थे। हेलो मिस रिदा, हैदर अली ने मुस्कुरा कर कहा। हेलो मिस्टर हैदर अली, आप यहाँ? रिदा ने लहजा सरसरी सा रखा। महविश की नजरें जमीन पर जमी थी और वो बस सोच ही रही थी कि रिदा की गिरफ्त हल्की हो और वो निकले यहाँ से। जी, हम तो यहाँ जब फारूक हूँ आ जाते हैं। काफी अच्छा वक्त गुजारा है हमने, हैदर ने इधर उधर देख कर कहा और उसने एक नजर सामने खड़ी लड़की को भी देखा, जिसका चेहरा झुका हुआ था और वो बस भागने की तैयारी में थी। ओह, ये मेरे दोस्त और बिजनेस पार्टनर हैं हमजा। हैदर ने मुस्कुराकर उसका तारुफ करवाया। नाइस टू मीट यू। हमजा अखलाकन मुस्कुराया। सैम हेयर। रिदा ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। वैसे आप यहाँ के ब्राइट स्टूडेंट होंगे तभी बार बार आते हैं, वरना लोग तो कहते हैं बड़ी मुश्किल से निकले हैं, दोबारा क्यों जाएं। रिदा के बहुत मजे से कही बात पर उन दोनों का कहका सुनाई दिया। फिर हैदर उसे अपने करियर के बारे में बताने लगा। हमजा भी गुफ्तगू में शामिल हो चुका था। एक महविश बुत बनी खामोश खड़ी थी। अब अगली बार आएंगे तो मैं आपसे ब्राइट स्टूडेंट बनने की ट्रिप्स लूंगी।
श्योर, हैदर ने खुश अखलाकी से कहा, भूल मत जाइएगा। नो वे, आपकी अपॉइंटमेंट पक्की। हैदर ने मुस्कुराकर वादा किया। वो तीनों खड़े बातें कर रहे थे। महविश उन्हें मसरूफ देखकर रिदा से हाथ छुड़ाना चाहती थी। रिदा ने उसका हाथ निकलता महसूस किया तो और जोर से पकड़ लिया। वैसे आप अपनी फ्रेंड को मार कर लाई हैं? ये पूछने वाला हमजा था। हाँ, नहीं, ये बोलना ज्यादा पसंद नहीं करती। रिदा ने काफी हंसकर जवाब दिया और उसके जवाब पर वो शायद मुस्कुराया था। महविश की तो बस हो गई। उसने फौरन हाथ झटका और पलटी और तेज तेज कदम उठाती नजरों से ओझल हो गई। नेवर माइंड, काफी रिजर्व्ड है वो। रिदा ने बातों का सिलसिला दोबारा जोड़ा। हमजा की नजरें वहीं थी जहां से वो गई थी। फिर हैदर ने अलविदा कहकर कि उन्हें किसी मीटिंग में जाना है, वहां से चला गया। आउच यार, रिदा ने अपना कंधा सहलाया जिस पर महविश ने किताब मारी थी। उफ, जरूरत क्या थी मुझे घसीट कर ले जाने की। वो उस पर बरहम हो रही थी जबकि वो उसके पास आई थी। महविश उसे सुनाई जा रही थी। वैसे हमजा काफी शौक से तुम्हें देख रहा था। अच्छे लड़के हैं दोनों। मुंह बंद रखो। महविश ने दोबारा किताब उठाकर मारी। रिदा ने उसे घूरकर कंधा सहलाया। वैसे हैदर बहुत अच्छा लगा मुझे। रिदा की जुबान फिर से शुरू हो चुकी थी। तुम कल कहाँ गायब थी? रिदा कॉरिडोर से अंदर दाखिल होते हुए फौरन उसकी तरफ लपकी। कल मैं लंच पर गई थी इसलिए नहीं आई। रिदा मुस्कुराकर बोली। लंच दोपहर में होता है और यूनिवर्सिटी सुबह। फिर? महविश उसे मशकूक नजरों से देख रही थी। ओफो, किसी के साथ लंच पर गई थी, रिदा ने फौरन कहा। अच्छा। महविश खामोश हो गई। वो इससे ज्यादा पूछकर क्या करती? पूछोगी नहीं किसके साथ? उसके अंदाज में कुछ ऐसा था कि महविश ने बगौर उसे देखा। उसके चेहरे से मुस्कुराहट जा ही नहीं रही थी। किसके साथ? क्या उसे ये सवाल पूछना चाहिए? महविश सोच रही थी कि रिदा बोल पड़ी। हैदर के साथ, उसने मुस्कुराकर कहा। व्हाट? उस लड़के के साथ? महविश चीख ही उठी। हाँ, हैदर अली के साथ। उसने खुद ऑफर की थी, मैं चली गई। 3 महीने हुए हैं तुम्हें उससे मिले, और तुम? क्यों, 3 महीने कम होते हैं किसी को जानने के लिए? रिदा मुतमईन थी जबकि महविश हैरान और परेशान थी। रिदा, तुम? महविश कहते कहते रुक गई। वो जानती थी कि रिदा का जो दिल चाहता है वही करती है। इतना स्वीट है वो। पूरे लंच के दौरान मुझे यूनिवर्सिटी के बारे में बताता रहा और टिप्स देता रहा। उसके बात करने का अंदाज, उसकी ड्रेसिंग। रिदा हैदरनामा शुरू कर चुकी थी और महविश गुस्से से उसे घूर रही थी। महविश और रिदा की क्लास का आज आखिरी पीरियड में कोई टेस्ट था। रिदा तो पहले 2 पीरियड लेकर गायब हो चुकी थी। नाजरीन, इस स्टोरी का बकिया हिस्सा सुनने के लिए वॉच करें पार्ट 2। उम्मीद है आपको हमारी आज की स्टोरी पसंद आई होगी। हमारी हर आने वाली नई वीडियो को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इसी के साथ दें मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।